भारतीय चुनाव से जुड़ी आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दी है जिससे एक देश एक चुनाव का रास्ता यानी वन नेशन वन इलेक्शन का रास्ता साफ हो जाएगा। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था। 8 सदस्यीय ये कमेटी थी और इस कमेटी का गठन पिछले साल सितंबर में हुआ और इसी साल मार्च में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। पहले इस रिपोर्ट को मोदी सरकार ने मंजूरी दी और अब इस रिपोर्ट के आधार पर एक बिल बनाया गया। उस बिल को मोदी सरकार के कैबिनेट ने मंजूरी दी है और यही माना जा रहा है कि इसी सत्र में एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल को इस सदन में पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की संसदीय प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। लेकिन इस बिल के पारित होने से यानी कानून बनने से होगा क्या? तो दरअसल रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कई सिफारिशें की हैं एक देश एक चुनाव के लिए, लेकिन इस बिल और इस कमेटी की रिपोर्ट की 5 महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहा हूं। पहला, साल 2029 में एक देश एक चुनाव कराने की सिफारिश रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने की थी और माना जा रहा है कि इस बिल में भी यही प्रावधान किया गया है कि साल 2029 से पूरे देश में एक बार में चुनाव हो, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर पालिकाओं और नगर निगम के। दूसरा, एक साल में एक बार चुनाव हो, लेकिन इस कमेटी ने ये सिफारिश की थी कि पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 2029 में हो और उसके 100 दिनों के भीतर नगर पालिका, पंचायत और नगर निगम के चुनाव हो, यानी पंचायतों के साथ स्थानीय निकायों के चुनाव 100 दिनों के अंदर में हो जाए। पहले लोकसभा, विधानसभा और बाद में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव। तीसरी महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट में ये कही गई थी कि अगर सरकार बीच में गिर जाती है, अगर साल 2029 में मान लीजिए चुनाव होता है और बीच में केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार गिर जाती है तो वहाँ कोई नई सरकार नहीं बन पाती है, तो दोबारा से वहाँ चुनाव हो, लेकिन नई सरकार जो बने वो उसी अवधि तक हो जितना 5 साल में समय बचा हुआ। यानी मान लीजिए 2029 में चुनाव होता है, उसमें किसी राज्य में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं आता है और वहाँ अगर दोबारा से चुनाव होता है या कोई सरकार बनती है, वो सरकार बीच में गिर जाती है और वहाँ फिर दोबारा से चुनाव होता है, तो उसकी अवधि बचे हुए कार्यकाल के लिए हो। यानी जब 5 साल बाद 2034 में चुनाव दोबारा से हो, एक देश एक चुनाव, तो बची हुई अवधि के लिए ही केंद्र में या ऐसे राज्यों में चुनाव कराया जाए, ताकि एक देश एक चुनाव का जो साइकिल है उसमें कोई डिसरप्शन यानी गड़बड़ी पैदा न हो। इसके अलावा रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने चौथी महत्वपूर्ण सिफारिश ये की थी कि पूरे देश के लिए एक मतदाता सूची हो, एक वोटर कार्ड हो, यानी लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए जो भी मतदाता वोट करते हैं उनके लिए एक मतदाता सूची हो। 5वीं महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, इसमें जो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी में कहा गया है कि जो भी लॉजिस्टिक हो, जितनी पोल कराने के लिए, एक देश एक चुनाव कराने के लिए जो भी आवश्यक लॉजिस्टिक हो, चाहे पोल पर्सनल की बात करें, सुरक्षा की बात करें या दूसरे उपकरणों की बात करें, उसकी एडवांस प्लानिंग सरकार कराए, तभी ये एक देश एक चुनाव संभव। तो ये 5 महत्वपूर्ण बातें। लेकिन इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अभी आपको दे दें कि इस बिल के कानून में तब्दील होने के बाद उन राज्यों में, मान लीजिए किसी राज्य में अगर 2026 में विधानसभा चुनाव होते हैं या कहीं 2027 में विधानसभा चुनाव होते हैं, तो उनका कार्यकाल 2031 और 2032 में खत्म होगा। लेकिन रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सिफारिश की थी कि ऐसे राज्यों के कार्यकाल को 2029 में खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए और ये बिल जो सरकार ने आज पारित किया है, सरकार की कैबिनेट ने पारित किया है और ये संसद सत्र में लाया जाएगा। तो इस बिल में इसका भी प्रावधान है कि जब पहली बार एक देश एक चुनाव साल 2029 में कराए जाए, तब सभी राज्यों का कार्यकाल खत्म हो जाए 2029 तक और इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा और इसके लिए एक अनुच्छेद भी जोड़ना होगा और इसका भी प्रावधान और प्रस्ताव दिया है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने। इस बारे में भी सिफारिश की थी और उम्मीद है कि बिल में भी इसका जिक्र किया होगा, इस तरह के प्रावधान किए गए होंगे। नहीं तो ये संभव नहीं हो पाएगा कि साल 2029 में जब एक देश एक चुनाव की शुरुआत कराई जाए, तब सभी राज्यों के कार्यकाल के सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव संभव हो। तो तमाम
जो प्रक्रिया है एक देश एक चुनाव कराने की, उसकी सिफारिश रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने की थी और अब सरकार ने इसको बिल का स्वरूप दिया है। बिल संसद में पेश होगा और फिर कानून बनेगा और एक बार कानून बनने के बाद देश में साल 2029 से एक देश एक चुनाव का रास्ता साफ होगा। और महत्वपूर्ण बात बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कई बार एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते रहे हैं और उसको आज अमली जामा पहनाया एक बिल के रूप में। और अब वो कानून की शक्ल लेगा। देखना होगा कि संसद में विपक्ष का रुख क्या होता है, क्योंकि विपक्ष की ज़्यादातर पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है, कमेटी के सामने भी विरोध किया था और ऐसे भी विरोध करते रहे। लेकिन संसद के अंदर किस तरह से विरोध करेंगे ये देखना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से भी वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी और जिस तरह से बिल को सरकार ने पास किया उससे ऐसा लगता है कि अब एक देश एक चुनाव साल 2029 से एक हकीकत के तौर पे तब्दील होगा।